ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में एक विशेष दिन है। आज के दिन दादी प्रकाश मणि जी, जो संस्था की चीफ रही, 21 जनवरी 1969 से लेकर 25 अगस्त 2007 तक, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रीति से कार्यभार संभालने में और एक अच्छे रोल मॉडल बनकर हमारे सम्मुख रखा। दादी जी की मुख्य विशेषता, सब कार्य करते हुए सदा लाइट रहे। दादी जी का कहना था कि मैं अपने को कभी हेड समझती ही नहीं, जो मुझे हेडेक हो, करावनहार करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। 3 मुख्य शब्द रहे उनके, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। जीवन का सार है इनमें। दादी जी की जीवनी से हमें सीखना है और उनके किसी न किसी एक विशेष गुण को अपने जीवन में लाने का संकल्प करना है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दादी जी को दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उन जैसे गुणों को अपने में लाने का शुभ संकल्प करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने शांत रहने का गुण, बहुत स्पेशल गुण है ये शांत रहना। बाबा ने कहा जो बच्चे शांत रहते हैं सबको बहुत मीठे लगते हैं। शांत रहने वाले बच्चे सबको बहुत प्रिय लगते हैं। गलत बोलने से चुप रहना अच्छा है। हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समझदार बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। ये पढ़ाई पढ़कर वापस घर जाना है, क्योंकि शांति धाम में जाना है तो अभी भी शांत रहना है। जो लोग शांत रहते हैं दूसरे भी समझते हैं कि अपनी धुन में है। जो बड़े आदमी होते हैं ना तो वो ज़्यादा बोलते हैं, ना ही जोर से बोलते हैं। आप भी मनुष्य से देवता बनने आए हो तो शांत रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलना है जितना आवश्यक है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, उनके मैनर्स भी सुधरते जाते हैं। याद में रहने से हम सदा सेफ रहेंगे, याद में रहने से खुशी बढ़ती रहेगी। और जो बच्चे बहुत खुशी से प्यार से सेवा करते हैं, सब उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। सबके दिल से उनके लिए आशीर्वाद निकलती है। जैसे बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है, प्रैक्टिकल में हम बच्चों को भी बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा बनना है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी बनना है। कहते हैं हर हर महादेव, बाबा की याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस समय याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने वाले बच्चे विक्रमाजीत बन जाते हैं। याद में रहने वाले बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। हम सब देवी देवता बनने आए हैं। देवी देवताएं सदा प्रसन्न चित्त होते हैं। चेक करना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारे से किसी को दुख तो नहीं पहुंचता। अगर कोई अवगुण है तो उसको निकाल देना है। याद में रहना है, बाबा की याद दिलानी है। एक दूसरे से मिलते हुए ज्ञान की ही वार्तालाप करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं। एक दूसरे से मिलकर पूछो, शिव बाबा याद है? जो याद दिलाए उसको भी थैंक्स देना है दिल से। आज के दिन में याद दिलाएंगे एक दूसरे को, शिव बाबा याद है। खुद भी याद में रहना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। अगर कोई अंदर अवगुण है तो बाबा को सच बताकर याद से अवगुणों को मिटाते जाना है। कहते हैं भर दो झोली, झोली भरने वाला कौन? इस समय बाबा
ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे याद का, सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। निराकार और साकार बाप दोनों को सामने रखो। कोई भी कार्य करना है उनसे वेरीफाई कराओ। अगर आप वेरीफाई कराएंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे, निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। आपका कार्य भी अच्छा होगा। समय और संकल्प इनकी बचत होती रहेगी। अपने समय और संकल्पों को बचाना है तो दोनों बाप को सामने रखना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने स्लोगन में कही, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज मास्टर स्नेह सागर बन सबको स्नेह देना है, शांत रहना है, कम से कम बोलना है, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। क्वेश्चन है, किन बच्चों को सब प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? किन बच्चों को सब प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? चिंतन करेंगे। जो सबकी बहुत रुचि से, प्यार से सेवा करते हैं, उनको सब प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी। मैनर्स सुधरते जाएंगे। याद में रहेंगे, खुशी भी रहेगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देते। पढ़ाई भी सहज है ना, वो है स्थूल पढ़ाई, ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकते। बाबा आए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। बाबा आए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, जैसे बाबा को याद कर खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। ये भी बच्चे जानते, दिन प्रतिदिन हमें शांति में ही जाना है। शांति सबको बहुत पसंद आती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और ना जोर से बोलते हैं। बड़े आदमी ना तो ज़्यादा बोलते हैं ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, क्या बनते हो? देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टाकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। आवाज़ की दुनिया की बजाय शांति में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुम्हें शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। जबकि शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। जितना शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुम्हें बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं। बाबा ने समझाया, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। जो बातें तुम्हें पसंद नहीं, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुण धारण करने हैं। कोई आवाज़ से बात करे
तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सत्युग में शांति रहती है, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत बहुत अच्छी देते हैं, समझाते मीठे बच्चे तुम्हें अपने घर चलना है, टाकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में हैं। आप शांत रहेंगे, लोग भी समझेंगे ये किसी अपनी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है, बेहद बाप को याद करो तो बेहद की सुख शांति मिलेगी। बेहद बाप को याद करो, बेहद की सुख शांति मिलेगी। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद बाप के पास है विश्व की बादशाही, तो हर 5 वर्ष के बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सबकी बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सब प्यार करते हैं। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सब प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वो दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो। शिव बाबा याद है? एक दूसरे से मिलते हुए क्या पूछेंगे? शिव बाबा याद है? इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। किसने आपसे पूछा शिव बाबा याद है? खुद भी याद में टिक जाना है और उनको भी कहना है शुक्रिया, धन्यवाद, आपने बाबा की याद दिलाई। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी, मैनर सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। चेक करेंगे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता नक्षत्र देवता, अब वो सितारे कोई देवता नहीं, तुम तो उनसे महान बलवान हो। उन सितारों से भी तुम महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अब तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछालें मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुम्हें नॉलेज की बहुत खुशी रहती है। नॉलेजफुल बनते हो तो नॉलेज की बहुत खुशी होती। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए? अंडरलाइन करेंगे और चेक भी कर लेंगे। सदा खुशी से खिला रहे। बाबा बच्चों को आशीर्वाद करते, मीठे बच्चे शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हम चिरंजीवी कैसे बने? बाबा को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाबा देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाबा भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए कभी काल नहीं खाएगा। सत्युग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अब तुम मोस्ट बिलव्ड बाबा के बच्चे बने हो। तुम्हें भी बाबा जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा जैसा बहुत बहुत मीठा प्यारा बनना है।
बाबा पत्रों में लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिक्के लदे बच्चे, बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। पूछ लेंगे अपने आप से, अनुभव किया है बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो हम कितने मीठे कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अब आया हुआ है। द्वापर कलयुग आधा कल्प से जो हम दुखी आत्माएं थी, बाबा दुख दूर करने आया हुआ है। कहते हर हर महादेव, वो महादेव तो नहीं है, दुख तो बाबा कहते बाबा तो स्वयं दुख हरता सुख करता है, दुख हरकर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे, 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई, इस बीमारी ने बहुत दुखी किया। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उसको अब ठीक करो। जो भी कर्मों का खाता है ठीक करो। व्यापारी लोग 12 मास का खाता रखते हैं। बाबा समझाते बच्चे अब सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, ये है नर्क। तो बाबा को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा बहुत उकीर से, बहुत प्रेम से आते हैं, जानते मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पे उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाबा हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सबकी सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता एक ही है ना, बाप जानते। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती, भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर, सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल, सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। कल पहले की तरह सब आत्माएं नज़र से निहाल होने वाली हैं। बाबा सब बच्चों को याद करते, नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके, उनकी बेहद की सेवा। तुम बच्चे बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। तुम बच्चे बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता। हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद ना करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। बाप की याद में अपने टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो औरों को भी अच्छी सर्विस ज़रूर उनकी भी करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिनकी धारणा अच्छी है वो अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छी सर्विस करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतरात्मा है ना, ये निश्चय करना है। हम आत्माओं को बाबा समझा रहे हैं, सोल कॉन्शियस रहना है। सोल कॉन्शियस रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से सुनना है। बाबा प्यार से बार बार समझाते। माता पिता जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे सीखते जाओ। माता पिता अच्छे अनन्य भाई बहनें जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में निश्चय करो हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है, शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाबा के सम्मुख हो। आत्माएं परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। ये बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होने चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारी बुद्धि में सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते वो सदैव एकांत में जाके पढ़ते हैं।
स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है। बाबा की याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे पैगाम देते रहो, बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। बाबा को याद करने से स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहीं बर्बाद नहीं करना। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा खुशी में खिला रहे। बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछालें मारते रहो। वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार दोनों बाप साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है, जरूर उनसे वेरीफाई करा के निश्चय और निर्भयता से करेंगे। जब बाबा सम्मुख है तो हर बात बाबा से पूछकर वेरीफाई करके करेंगे, निश्चय और निर्भयता से। इससे समय और संकल्प की बचत होगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म स्वतः ही सफल होगा। इस विधि से हर कर्म सफल हो जाएगा। दोनों से ही बात पूछकर उनसे वेरीफाई करा के फिर करें तो इससे सफलता मूर्त बन जाएंगे। कार्य भी निश्चय और निर्भयता से होगा। स्लोगन रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज दादी जी के स्मृति दिवस पर दादी जी की एक अनमोल सौगात दादी प्रकाशमणि जी उनके 14वें स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार हैं। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। सदा ये नशा रखो, हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिपकर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है। उससे दिल की लेन देन करना, कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नहीं करना। चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए। चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह आए। सदा खुश रहो, खुशियाँ बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ
जो हर एक को खुश नसीब बना दे, कोई आए उसको भी खुश नसीब बना दे। दादी जी के द्वारा दी गई अनमोल सौगात है। अच्छे से अपने पास डायरी में नोट करेंगे। दिल की बातें दिलाराम दिलबर से करेंगे, रहबर से करेंगे। अभ्यास करेंगे कुछ पल के लिए। हमें भी मास्टर स्नेह सागर बनना है, जैसे शिव बाबा स्नेह का सागर है। हर एक की कमियां विशेषताएं जानते हुए भी सबसे बहुत प्यार करता है। मैं भी मास्टर स्नेह सागर हूं। स्नेह सागर से स्नेह की किरणें प्राप्त करें और चारों ओर स्नेह का वातावरण बनाएं। मन ही मन शुभ संकल्प, मुझे शांत रहना है, सबके प्रति स्नेह की दृष्टि रखनी है। किसी के प्रति भी घृणा भाव है तो आज स्वाहा कर देंगे। दादी जी के स्मृति दिवस पर मन ही मन ये अनुपम सौगात, मुझे किसी से भी घृणा नहीं करनी, हर एक को देखकर वैसे ही खुश होना है जैसे दादी जी सदा खुश होते थे। सबका संबंध बाबा से जुड़ाते थे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।